विद्या भारती हरियाणा एवं हिंदू शिक्षा समिति के तत्वावधान में अमीन रोड स्थित गीता कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में 75वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कलेर, प्रबंधक बलबीर शर्मा, कोषाध्यक्ष सुरेश सैनी, शिक्षाविद डॉक्टर हरिप्रकाश, महिला प्रतिनिधि अंजलि शर्मा तथा प्राचार्य सुमन बाला मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं विद्यालय की पूर्व छात्रा निशा रही। इसके अतिरिक्त पूर्व छात्रा नेहा गोयल व मोनिका अदलखा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रही। सभी गणमान्य अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण किया गया तथा ध्वज के सम्मान में राष्ट्रगान गाया गया। तत्पश्चात मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर वंदना की गई। वंदना के तुरंत बाद प्राचार्य सुमन बाला ने मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का परिचय करवाया। प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा तीनों पूर्व छात्राओं को श्रीफल, पौधा व शॉल देकर सम्मानित किया गया। छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों जिनमें भाषण, कविता, एकल नृत्य, समूह नृत्य, छद्मवेश, गीता श्लोकोच्चारण, हरियाणवी नृत्य इत्यादि की रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। एनसीसी कैडेट्स द्वारा भी देशभक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एवं विद्यालय की पूर्व छात्रा निशा रानी ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ अन्य क्षेत्रों में भी अपनी रुचि को विकसित कर अपनी पहचान बनाए। व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उसकी पहचान होती है, इसलिए अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए सदैव प्रयासरत रहें। उन्होंने सभी छात्राओं को निरंतर सफलता के पथ पर अग्रसर रहने का संदेश दिया। इसके पश्चात पूर्व छात्रा नेहा गोयल ने भी छात्राओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि अपने माता पिता व गुरुजनों का हमेशा सम्मान करें और अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत करें। उन्होंने बताया कि कन्या विद्यालय में बालिकाओं द्वारा सभी कार्य स्वयं किए जाने के कारण उनका आत्मविश्वास सह शिक्षा विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं की तुलना में अधिक होता है। अतः बढ़ चढ़कर विद्यालय गतिविधियों में भाग लें तथा प्रतिदिन समाचार पत्र अवश्य पढ़ें। पूर्व छात्रा मोनिका अदलखा ने भी इस अवसर पर विद्यालय से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि गीता विद्यालय वास्तव में विद्यालय नहीं अपितु विद्या के मंदिर है, जिसमें विद्या के साथ साथ समय पालन, अनुशासन एवं संस्कार सिखाए जाते हैं। जब हम अपनों से बड़ों को हाथ जोड़कर उस चरण स्पर्श कर प्रणाम करते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद मिलता है, जो हमें जीवन में हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस विद्यालय से मिले संस्कारों का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव है। वे अपने बच्चों को भी वही संस्कार दे रही हैं जो उन्हें इस विद्यालय से मिले हैं। विद्यालय की अन्य पूर्व छात्रा मानसी के पिता अतीश ने विद्यालय द्वारा दिए जाने वाले संस्कारों के लिए पूरे विद्यालय परिवार को बधाई दी और कहा कि मेरी पुत्री ने LLB की पढ़ाई में प्रथम स्थान हासिल किया है, जिसका श्रेय गीता कन्या विद्यालय से मिले ज्ञान व संस्कारों को ही जाता है। छात्राओं की सुंदर प्रस्तुतियों से प्रभावित होकर विद्यालय की पूर्व छात्राओं ने 5100 रुपए व अतीश ने 1100 रुपए की धनराशि भेंट की। शिक्षाविद डॉक्टर हरिप्रकाश ने सभी को गणतंत्र दिवस की मंगल कामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन हमारे गणतंत्र पर गर्व करने का दिन है। किसी भी विद्यालय के पूर्व छात्र समाज में उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी पूर्व छात्राएं प्रतिष्ठित पदों पर विराजमान होकर समाज में परचम लहरा रही हैं। उन्होंने भारत माता की महिमा का बखान करती अत्यंत सुंदर कविता भी सुनाई। कार्यक्रम के दौरान सत्र 2021-22, 22-23 में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली एवं मेरिट में अपना स्थान बनाने वाली सभी छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय की सत्र 2020-21 की मेधावी छात्रा दीपिका को विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई स्वरूप श्रीफल, पौधा और मिसाल भेंट कर सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रबंधक बलबीर शर्मा ने समस्त विद्यालय परिवार को राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। देश को चलाने के लिए संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में नियम व कानून बनाए गए। हम सभी को नियमों व कानूनों का पालन करना चाहिए। आज हमारा देश चौतरफा विकास कर रहा है, जिसका कारण हमारे देश में शांति व्यवस्था है। यह संविधान द्वारा बनाए गए नियमों व कानूनों के द्वारा ही संभव हो पाया है। उन्होंने संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व कर्तव्यों की जानकारियां भी छात्राओं को दी। अंत में उन्होंने सभी पधारे हुए गणमान्य अतिथियों, अभिभावकों व विद्यार्थियों का कार्यक्रम में उपस्थित रहकर उसे सफल बनाने पर आभार व्यक्त किया। शांति मंत्र द्वारा कार्यक्रम का समापन किया गया। जहाँ भी बाहर जाते हैं तो अलग से दिखाई देते हैं कि ये गीता कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं हैं। जैसा कि पूर्व छात्राओं ने बताया, जहाँ भी ये जिस क्षेत्र में काम कर रही हैं वहाँ अलग से इनकी पहचान बनी हुई है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ आप लोग भी जाएं या जाते हैं तो वहाँ अवश्य ही लोग ये पूछते होंगे कि आप कहाँ के विद्यार्थी हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं या कहाँ किस विद्यालय से पढ़े हुए हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके लिए मैं इस विद्यालय की कर्मठ स्टाफ और यशस्वी प्राचार्य को इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
जैसा कि बताया कि मैं कोई कविता या गीत। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।